हेलो। ये तुम्हारी शमसा खाला और उनकी बेटी मेरे ऑफिस क्यों आई है? जामिन मुझे नहीं पता। तो तुमसे मिलने और तुम्हारा घर देखने आई है, तुम्हें पता है? आप इन्हें यहाँ मत लेकर आइएगा, आप हैदराबाद भेज दो उन्हें वापस। तो तुमसे मिले बगैर वापस नहीं जाएंगे, और उनको घर लाने का मतलब है कि सब कुछ पता चल जाए। तो मैं क्या करूँ? फिलहाल मैंने उनको एक होटल में बिठा दिया। अभी मैं तुम्हें घर से पिक करने आ रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे बाहर मिलो फौरन। लेकिन राबिया ताई और मुनज़्ज़ा ताई को क्या कहूँगी? झूठ सच जो कहना है कहो यार, मेरा वक्त ना ज़ाया करो, मैं बाहर आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। कैसी अजीब बात, शहर का शोर हमें अपने घर लेकर नहीं गया या होटल में बिठाकर उसे लेने चला गया। ऐसा कहाँ होता है भला? अजीब बात तो है, लेकिन अम्मी आप शहर से वो बात कहना मत भूलिएगा जिसके लिए हम हैदराबाद से कराची आए। पागल हो गई हो तुम? शहर से मिलने उसके घर तो जा नहीं सके और तुम उसके घर में रहने का सोच रही हो। भूल जाओ इस बात को, और इस बात का जिक्र शहर से करना भी नहीं। अब जानती है ना हमारी शादी किन हालात में हुई है, इसलिए अभी हम दोनों ने मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताया। हम सही वक्त के इंतजार में हैं। इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद, मेरा मतलब है कुछ दिनों में, हम बता देंगे घर वालों को सब कुछ। ये मेरा और शहर का मुश्तरका फैसला है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सर? जी बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो, क्या मैं शहर से 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? खाला, आपने जो भी बात करनी है आप जामिन के सामने कह सकते हैं। नहीं, इट्स ओके, चला जाता, कीजिए बात आप। अब मुझे सब सच सच बताओ शहर, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों अपनी शादी क्यों छुपा रहे हो? खाला, आपको जामिन ने जो कुछ भी बताया वही सच। तुम किसी दबाव या परेशानी में आके तो ये नहीं कह रही? नहीं खाला, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान कैसे ना हो बेटा, तुम्हारे मरूम वालिद से वादा किया था तुम्हारा ख्याल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी, इसीलिए सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने के यहाँ तक आई हूँ। वो शादी नहीं थी, आप भी जानती हैं। मेरी शादी किसी और से हो रही जो हो नहीं पाई। फिर जामिन वहाँ आ गए और हादसाती तौर पे हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं है खाला। बाबा ने जबरदस्ती मुझे जामिन की जिंदगी में सल्लत। क्या इसका रवैया तुम्हारे साथ खराब है? तुम्हें परेशान करता है, तंग करता है? जामिन तो बहुत अच्छे हैं खाला, बहुत अच्छे, लेकिन ये एहसास नदामत मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है कि मैं किसी की जिंदगी में जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई। जामिन ने मुझसे शादी करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। खाला, आप शायद इस तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैं उनकी जिंदगी में मुसल्लत कर दी गई। काश कि मेरे पास कोई और ऑप्शन होता और मैं वकार ताया को रोक लेती। हम दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मत कहो बेटा, तुम्हारी शादी को भी दिन ही कितने हुए, एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो। वैसे जामिन मुझे तो सुलझा हुआ और मुहज्जिब लड़का लगा। जामिन अच्छे हैं खाला, लेकिन शायद जो मैं कह रही हूँ आप समझ नहीं पा रही। मैं सब समझ रही हूँ बेटा,
तुम तो मेरे घर भी बिन बुलाए नहीं आती थी। मैं जानती हूँ इस शादी से तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है, लेकिन बेटा अब तो शादी हो गई है। गुजरे हुए वक्त को तो कोई वापस नहीं ला सकता। मैं तुम्हें फिर कहूंगी, तुम्हें जामिन को थोड़ा वक्त देना चाहिए। घर में किसी ने पूछा तो क्या जवाब देंगी? आप ये कहाँ गई थी? पता नहीं, आप बता दें। मैं क्या बता दूं? उस बैग में क्या? शम्सा खाला ने हम दोनों के लिए कुछ तोहफे दिए। खुदा का वास्ता बैग को गाड़ी में रहने दीजिएगा, साथ मत लेके जाइए। किसी ने आपके हाथ में देख लिया तो बिला वजह सवाल जवाब करेंगे। मैं दे दूंगा बाद में आपको। झूठ का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? सुबह बोला जाए तो शाम में भूल जाता है, और शाम में बोला जाए तो सुबह बदल जाता है। लेकिन मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुनाजा, तुम्हारा शौहर इफ्तिखार के सामने अपनी भतीजी की तारीफों के पुल बांध रहा था ना, अब तुम गवाह रहना। मैंने कुछ नहीं किया। अब ये लड़की सारे पुलों को खुद अपने हाथों से मुनहदिम करने पर तुली है। तुमने भाभी जान से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा इनसे। मैंने कहा कि मेरा फोन खराब हो गया। ये भी झूठ कहा तुमने। तुम्हारा फोन बजता है, तुम किसी से बातें करती हो, वो भी हम सबसे छुप कर। बताओ कौन है वो? किससे बातें करती हो और किससे मिलने गई थी? बोलो, कौन है वो लड़का? ताईजान प्लीज ऐसी बातें ना करें। 1 मिनट, पहली बात याद रखो कि मैं तुम्हारी ताई नहीं हूं, ये तुम्हारी ताई है। इसी का शौहर तुम्हें यहां लेकर आया था और उसी की वजह से तुम अब तक मेरे घर में रह रही हो। सर, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम्हारा फोन तो खराब था ना, फिर ठीक कैसे हुआ? और तुम घर से बाहर जब गई थी तो तुम किसी को बता के क्यों नहीं गई? किसी से इजाजत क्यों नहीं ली तुमने? अब मेरा वो फोन वकार ताया ने ठीक करवा के दे दिया। तुम कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी? शम्सा खाला से। वो अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ घर पर आना चाहती थी, लेकिन यहाँ बुलाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मजबूरन मुझे उन्हें मना करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। मैं नहीं मानती, झूठ बोल रही हो तुम। कल तक तो इस रुए जमीन पर तुम्हारा कोई था ही नहीं, और आज यकायक ये तुम्हारी खाला कहाँ से आ गई? हाँ, अपनी बेटी समेत। वो हैदराबाद में रहती हैं। सगी खाला है तुम्हारी? पड़ोस में रहती थी। पड़ोसी? और इतना लाड प्यार कि तुम्हें देखने, तुमसे मिलने कराची पहुंच गई। अगर इतनी अजीज हो तुम अपनी उस खाला को, तो मेरे पास क्या कर रही हो? उसके पास क्यों नहीं रह गई? मुझे वकार ताया यहाँ अपने साथ आया। मुनज़्ज़ा, ये सारी वकार की कारिस्ता। सामिन, तुम कब आए? अभी आया। तो खड़े क्यों? बैठो। मुनज़्ज़ा बैठो तुम। हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। तुम जाओ यहां से। मैं चेंज करके आता हूँ टाइम में।